अब तक हम कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भी संस्थाएं राजनीतिक संस्थाएं हैं उसको हम देख चुके हैं। अब हम इसका समरी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बंगाल में। तो बंगाल की जो पहली संस्था थी वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये जमींदारों की संस्था है, जमींदारों को रिप्रेजेंट करती है। इसका संस्थापक कौन है, तो इसके जो लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक है ये है आपको द्वारकानाथ टैगोर। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना आपको 1843 में होता है और इसके संस्थापक कौन है, तो जॉर्ज थॉमसन है। ठीक है, चूंकि जब ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना होता है ये जमींदारी प्रथा का आलोचना करता है, इसलिए लैंड होल्डर सोसाइटी को दुर्बल कर देता है। तीसरा है आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। जब लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों कमजोर हो जाती है तो इस दोनों को मिलाकर बनता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है। इसकी स्थापना होता है 1851 में और इसके जो संस्थापक है राधा कामदेव है। चौथा है इंडियन लीग, 1875 में इसकी स्थापना होती है और शिशिर कुमार घोष इसकी स्थापना करते हैं। शिशिर कुमार घोष वही है जो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक हैं। पांचवा है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में होता है और आनंद मोहन बोस करते हैं स्थापना। जब इस संस्था से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़ जाते हैं तो ये संस्था काफी मजबूत हो जाती है। उसके बाद आपको छांटा है इंडियन एसोसिएशन। तो जो इंडियन लीग है यही बाद में बदल जाती है इंडियन एसोसिएशन में 1 साल के बाद। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होता है और इसके संस्थापक कौन है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है और एस एन बनर्जी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी है और आनंद मोहन बोस है, 2 लोग हैं। उसके बाद आपके आते हैं बम्बई में। तो बम्बई में जो संस्था है वो कौन कौन सी है, तो बम्बई एसोसिएशन। ये जो बम्बई एसोसिएशन है ये बंगाल के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये जो है ना इसी के तर्ज पे बना है, 1852 में बना है ये। उसके बाद इसके संस्थापक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी है। उसके बाद आपको आता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना होता है 1885 में और मेनली 4 लोग मिलकर इस संस्था का स्थापना करते हैं। तो 4 लोग कौन कौन से हैं, बम्बई में जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसके 4 लोग हैं। फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब है, काशीनाथ त्र्यंबक है और ये आपको केटी तेलंग है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक, ये 4 लोग हैं। उसके बाद आपको आता है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना होता है 1870 में। 2 लोग मिलकर करते हैं इसका स्थापना, तो एक एमजी रनाडे हैं और गणेश वासुदेव जोशी हैं, 2 लोग मिलकर करते हैं पूना सार्वजनिक सभा का। उसके बाद आपका आता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। जो ये आपको बंगाल में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है उसी के तर्ज पे ये भी बनता है। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होता है और इसके संस्थापक कौन है, गुजलो नरसू चेट्टी है। उसके बाद आता है आपका मद्रास महाजन सभा, 1884 में स्थापना होता है। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन कौन से हैं, 3 लोग हैं, बी राघवाचारी है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, अपी आनंद चार्लू है। 3 लोग कौन कौन है, बी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये लोग हैं। उसके बाद आते हैं लंदन में। तो लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1865 में, दादा भाई नौरोजी करते हैं। और सबसे लास्ट में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में होता है, दादा भाई नौरोजी करते हैं, लंदन में ही करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ब्रिटिश संसद को भारतीय विषयों के बारे में अवगत कराना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है।